अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्लास 9 स्पेशली फॉर यू पीपल, यूनिट नंबर 2 आपका नंबर सिस्टम है कंप्यूटर साइंसेस का। हमने यूनिट नंबर 1 में कंप्लीट किए थे अपने सिस्टम्स, और ये एक और सिस्टम है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इसको न्यूमरल सिस्टम भी बोलते हैं और नंबरिंग सिस्टम भी कई जगहों में वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो ऐसा सिस्टम जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करे, डिजिट्स को रिप्रेजेंट करे या न्यूमरल्स को रिप्रेजेंट करे, दैट इज़ नोन एज नंबर सिस्टम। चार तरह के नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे। द वन इज़ डेसिमल, द सेकंड वन इज़ बाइनरी, थर्ड वन इज़ ऑक्टल एंड द फोर्थ वन इज़ हेक्साडेसिमल नंबर। मैं आपको बताती हूँ इन चारों सिस्टम्स में कौन से डिजिट्स यूज़ करने हैं, क्या इनकी बेस है और क्या इनका यूजेज है इन कंप्यूटिंग एंड रियल लाइफ। द फर्स्ट नंबर सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब मुझे खुद लिखना पड़ रहा है तो काइंडली फिर आप मेरी राइटिंग से थोड़ा सा इम्प्रेस ना हो जाएगा। डेसी मीन्स 10। यहीं से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आपने जो चीज़ें याद रखनी नंबर सिस्टम के बारे में, वो एक तो वर्ड है उसकी बेस, या इसको रेडिक्स भी कहते हैं। बेस या रेडिक्स इस नंबर की क्या है? 10। ठीक है, डेसी से ये वर्ड याद रख लें। रियल लाइफ में जब हम कैलकुलेशन करते हैं फ्रॉम क्लास नर्सरी, तो हम यही वाला नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। इसमें जो हमारे डिजिट्स यूज़ होंगे वो कौन से यूज़ होंगे ये भी आपको पता होगा। फ्रॉम 0 to 9 दीज आर टोटल 10 डिजिट्स। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स आपने इसमें यूज़ करने हैं सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैव अ नंबर 78, तो उसको हम जब लिखेंगे तो उसको हम ऐसे बेस 10 के साथ लिखेंगे। ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कि ये बेस 10 का नंबर है। अगर आपको वंस, टेंस, 100, 1000 याद होगा तो आपको पता होगा इस वक्त 7 की क्या वैल्यू हो सकती है। ये हमारे पास टेंस प्लेस के ऊपर है। ठीक है, वंस, टेंस, या फिर आपको इसको 0 1 2 3 भी करके जा सकते हैं आगे। तो इसका टेंस यानी कि ये वन टाइम है, और जो 8 है उसके साथ टेंस कोई नहीं है, वो वंस प्लेस के ऊपर है, इसलिए इसकी पावर क्या हो जाएगी? 0। सो इट बिकम्स ये, और 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 क्या होती है? किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है। ठीक है, इट बिकम्स 70 और इट बिकम्स 8। अल्टीमेटली यू विल गेट द नंबर 78। इसको मैंने जस्ट एक्सपैंड करके आपको बताया था। दिस मेथड इज कॉल्ड एक्सपेंशन मेथड, और हाउ टू एक्सपेंड अ नंबर ऑफ अ सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये भी नंबर ले सकते हो, आप 256 की एग्जाम्पल भी लेके दे सकते हैं। ठीक है, वो 0 1 2 चलता जाएगा, 10 टू 1 और 0। ठीक है, अगर हमने सिंपली 7 लेना है या 6 लेना है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, आपने हमेशा राइट साइड से पोजीशंस या पावर लिखनी शुरू करनी है। द नेक्स्ट नंबर सिस्टम इज बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी से आपने ना इसकी बाय से याद रख लो। ये जो इसका बाई है, ये बाइसिकल से याद रख लें। बाइसिकल के 2 व्हील्स होते हैं, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ हमारे पास कितने डिजिट्स यूज होंगे? 2। ठीक है, द वन इज 0 एंड द सेकेंड वन इज 1। और ये कंप्यूटिंग में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइसेस में ये नंबर सिस्टम यूज़ होता है। बिकॉज हमारे पास यहाँ पे जो 0 और 1 है कंप्यूटिंग में या किसी भी डिजिटल डिवाइस में ऑन और ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपकी सारी कहानी जो आप खुद से प्रोग्रामिंग करते हैं या किसी भी लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हो या किसी डिजिटल डिवाइस को, तो वो सारी कन्वर्ट हो जाती है इनटू बाइनरी जीरोज एंड वंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका अगर हम नंबर चेक कर लें तो आप नंबर कोई सा भी ले लो कंप्राइजिंग ऑफ जीरोज एंड वंस। फॉर एग्जांपल 1101, इट्स अ बाइनरी नंबर। ठीक है, सिमिलरली जैसे मैंने आपको पहले पोजीशंस का बताया था, आप यहाँ पर भी ऐसी पोजीशंस लिख लो, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, 0 1 2 एंड 3, राइट। अच्छा जी, अब हमने इसको लिखना कैसे है? बेस 2 के साथ लिखेंगे। पहला डिजिट लिखा, साथ में 2 लिखा। अब हमने 10 नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि हम बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर है। इसकी पावर क्या लिखी? 3। उसके बाद कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 2। फिर क्या लिखेंगे? 0 इंटू 2 रेज टू द पावर 1। और फिर क्या लिखेंगे? 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 0। ये इसको एक्सपैंड करके आपने जस्ट दिखा देना है, कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि जब आप कैलकुलेट कर लोगे एट दी एंड यू विल गेट अ डेसिमल नंबर, राइट। तो आपने इसको कैलकुलेशन में नहीं जाना, आपने जस्ट इसको एक्सपैंड करके नंबर दिखा देना है। कोई सा नंबर ले लें, 101 भी आपका बाइनरी नंबर है, 10 भी आपका बाइनरी नंबर है, 4 वंस या 5 वंस या पेंटास जो भी आप ले लो वो भी आपके सारे, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसकी? बाइनरी नंबर्स की। नेक्स्ट वी हैव ऑक्टल नंबर सिस्टम्स। और ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर जैसे कि ये वर्ड ऑक्टा आपको बता रहा है, इट मीन्स 8। हम कितने नंबर ऑफ डिजिट्स यूज़ कर रहे हैं? 8, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 7। डेसिमल में कितने थे? 0 to 9, हमारे टोटल 10। और इसमें कितने कर रहे हैं? 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, डेसिमल से बहुत मिलता जुलता ही नंबर है, लेकिन इसमें क्या है? 8 और 9 इटसेल्फ खुद नहीं है, सिर्फ इसमें डिजिट्स कितने यूज़ कर सकते हैं हम? 0 से लेकर 7 तक। अगर मैं यहाँ 70 लिखूँ बेस 8 तो ये ऑक्टल नंबर है। अगर मैं लिखूँ 56 तो ये ऑक्टल नंबर है। अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ 97 और कहूँ कि ये ऑक्टल नंबर है तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि वो ये नंबर नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है, जैसे मैं लिख लूँ यहाँ पे 2 1
3, ये भी एक ऑक्टल नंबर है, ठीक है। इसको मैं एक्सपेंड कर देती हूँ आपको, 0, 1 और 2। कैसे लिखेंगे इस नंबर को? 2 इंटू, अब मैं क्या लिखूँ यहाँ पे साथ, 2 या 10? नो, 8, ठीक है। ऑक्टल नंबर में डील कर रहे हैं तो हमने वही वाली बेस लिखनी है, उसी की पोजीशन लिखनी है, ठीक है, नंबर की नहीं लिखनी। होती बेसिकली नंबर की है, लेकिन लिखनी हमने किसके ऊपर होती है, अपनी बेस के ऊपर, उसकी पोजीशन। अच्छा जी, द लास्ट वन इज 3 और 8 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0। सो दिस इज योर ऑक्टल नंबर्स। जो भी नंबर होगा उसमें 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, बाकी सारे नंबर होंगे फ्रॉम 0 to 7। दिस इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। Okay, जी, the fourth and the last one is hexadecimal number system where hex stands for 6 and deci stands for 10, ठीक है। तो आपको यही चीज़ समझ आ जाएगी कि it has base 16। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस है 16 और इसमें नंबर्स हम जो यूज़ करेंगे वो कौन से होंगे, 0 से लेकर 9 तक वही नंबर यूज़ होंगे, 10 जो हम डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज़ करते आए हैं। इसके अलावा जो हमने 6 नंबर्स यूज़ करने हैं वो कौन से हैं, वो ये हैं ABCDEF। अच्छा जी, आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर्स क्यों आ गए, तो नंबर्स नहीं, ये लेटर्स हैं। क्यों ये लेटर्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इनको, डिजिट्स को ऐसे, ए रिप्रेजेंट करा है 10 को, B11, C12, D13, E14 और F15, ठीक है। तो 0 से लेके 15 तक टोटल हमारे पास कितने डिजिट्स हो गए अब, 16, ठीक है। इसका जो नंबर होगा ना वो ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ 9B, फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ F16 लिख सकते हैं, F16 होगा वो, ठीक है, F16 नहीं लिख सकते, इट बिकम्स F16। ABCD, ठीक है, ये भी एक नंबर है। टोटल सारे के सारे लेटर्स हो गए, कोई नंबर मिक्सिंग हो गया। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 97, तो मुझे आप बताएं क्या ये बेस 16 का नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज ये दोनों डिजिट्स किस में हैं, 16 बेस के अंदर हैं। समझ आ गई है? तो ये सारे के सारे हेक्सा नंबर्स हैं। किसी एक को एक्सपैंड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ 9B जो हमने लिया था उसको एक्सपैंड करके देख लेते हैं। सेम वही मेथड है, राइट साइड से हमने पोजीशंस लिखनी है, पहले पे 0, नेक्स्ट पे 1, नेक्स्ट पे 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम लिखेंगे 9 और उसके साथ उसके लिखेंगे बेस और उसके ऊपर लिखेंगे उसकी पोजीशन, ठीक है। देन वी विल राइट द नेक्स्ट और उसके साथ हम लिखेंगे उसकी बेस और ऊपर लिखेंगे उसकी पोजीशन। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे ना, उस वक्त हमारा जो बी है वो रिप्लेस कर जाएगा, उसके साथ हम क्या लिख देंगे, 11। सो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू। ये आपके चारों सिस्टम्स लिखे हुए हैं। इसमें पहला वाला डेसिमल नंबर सिस्टम जिसकी बेस 10 है, डिजिट्स यूज़ करने हैं 0 to 9, और कहाँ यूज़ करते हैं, एवरीडे अरिथमेटिक एंड काउंटिंग में यूज़ करते हैं इसको। बाइनरी की बेस 2 है, डिजिट्स इसमें 2 ही, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स बनाते हैं उसकी बेस, ठीक है। 0 एंड 1 उसके डिजिट्स हैं। कंप्यूटर्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं इनको। नंबर थर्ड इज़ ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसमें 8 बेस है, इसमें 0 से लेकर 7 तक 8 डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं। कुछ कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस में ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। देन वी हैव हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें 16 डिजिट्स हैं टोटल और जिसकी बेस भी 16 है। 0 से लेकर 9 तक वही हैं जो डेसिमल वाले थे, ठीक है, वही डेसिमल वाले नंबर 0 to 9 जो, और 8 से लेके F तक 10 to 15 को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके हेक्सा वाले 6 डिजिट्स ही हो गए। मेमोरी एड्रेसिंग में और कलर कोड्स में इन कंप्यूटर साइंसेज वी यूज़ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आई होप आपको समझ आ गई होगी नंबर सिस्टम्स की। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी ऑल द कन्वर्जन्स। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।